गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये पहले एक छोटा टॉपिक है, फिर उसके बाद में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करेंगे। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाना है। डे डेविल कॉन्टेस्ट है ये। सी और सी का मतलब क्या होता है 100। यहाँ पे 2 बार सी है, इसका मतलब है 200 प्लस 3 बार एक्स है, इसका मतलब कितना हो गया 30 प्लस 1 काउंट करेंगे तो ये कितना बनेगा 231। नेक्स्ट में आपको दे रखा है एम। एम का मतलब क्या होता है 1000 प्लस डी का मतलब 500 प्लस सी का मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना 300 प्लस एल का मतलब 50 प्लस ये 112 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1852। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से नहीं मल्टीप्लाई कर पाएंगे। इसके कुछ अलग जो वेज होंगे मल्टीप्लाई करने के, वो नीचे आपको दिया गया है। पीपल यूजिंग द रोमन सिस्टम मेड यूज ऑफ कैलकुलेटिंग टूल कॉल्ड द एबेकस टू परफॉर्म देयर अर्थमेटिक ऑपरेशंस। जो लोग रोमन नंबर सिस्टम का यूज़ करते थे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, वो एक कैलकुलेटिंग टूल का यूज़ करते थे जिसका नाम क्या है एबेकस। वी विल सी व्हाट इट इज़ इन अ लेटर सेक्शन। ये क्या है इसको हम लेटर सेक्शन में पढ़ेंगे, आगे आने वाले किसी सेक्शन में पढ़ेंगे। हाउएवर ओनली स्पेशली ट्रेन्ड पीपल यूज़ दिस टूल फॉर कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन को केवल स्पेशली ट्रेन्ड जो लोग होते थे वही इसको यूज़ कर पाते थे। आजकल भी एबेकस काफ़ी फेमस हो चुका है, लोग एबेकस से मैथ्स सीख रहे हैं, कैलकुलेट करना। While going through the number system above discussed above, it should not be understood that historically one system developed as an improvement over the previous system. ये जो भी नंबर सिस्टम हमने ऊपर पढ़े हैं, इनमें से कोई भी नंबर सिस्टम ऐसा नहीं है जो पहले वाले नंबर सिस्टम को इम्प्रूव करके बनाया गया हो। कहने का मतलब है कि सभी जो नंबर सिस्टम है वो इंडिविजुअल है। कोई भी किसी जैसे कि फर्स्ट जो नंबर सिस्टम था उसको इम्प्रूव करके दूसरा नंबर सिस्टम नहीं बना है। क्लियर? दिस पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन स्टडिंग द अपकमिंग नंबर सिस्टम्स टू। और इस पॉइंट को हमें आगे आने वाले नंबर सिस्टम्स को के लिए भी याद रखना होगा कि कोई भी नंबर सिस्टम पहले नंबर सिस्टम को इम्प्रूव करके नहीं बना है, सब इंडिविजुअल नंबर सिस्टम्स है। द एक्चुअल स्टोरी ऑफ हाउ ईच ऑफ द नंबर सिस्टम डेवलप्ड इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड मैनी टाइम्स नॉट क्लियरली नोन। जो एक्चुअल स्टोरी है कि नंबर सिस्टम किस तरीके से डेवलप हुए, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और कई बार इसको क्लियरली इसके बारे में पता भी नहीं होता, नोन भी नहीं है। एंड सो वी विल नॉट ट्राई टू ट्रेस दिस इन चैप्टर। इसलिए हम इसको ट्रेस करने का ट्राई नहीं करेंगे इस चैप्टर में। अब आपके पास है फिगर इट आउट। फर्स्ट जो फिगर इट आउट है वो है आपके लिए अ ग्रुप ऑफ इंडिजिनियस पीपल इन अ पैसिफिक आइलैंड यूज डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ नंबर नेम्स टू काउंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक ग्रुप है इंडिजिनियस पीपल का पैसिफिक आइलैंड पे कि वो डिफरेंट जो सीक्वेंस है नंबर नेम्स की, वो मीन्स हर ऑब्जेक्ट के लिए वो डिफरेंट सीक्वेंस नंबर का यूज़ करते हैं, सीक्वेंस नंबर नेम का यूज़ करते हैं। वाई डू यू थिंक दे डू सो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो ये क्यों करते हैं? मीन्स हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग नंबर नेम उसको दिया गया है सीक्वेंस को, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? आप जो सोच रहे हैं वो आपको आंसर में लिखना है। अब यहाँ पे वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं उन सभी की इम्पोर्टेंस तो अलग अलग है ना। चाहे वो कोई फिश है, चाहे वो ट्री है, या फिर कोई एनिमल हो गया, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो अलग अलग है। इसीलिए वो क्या करते हैं, डिफरेंट नंबर सीक्वेंस यूज़ करते हैं उनको काउंट करने के लिए। तो हम किस तरीके से लिखेंगे ताकि उन लोगों को उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए वो डिफरेंट नंबर सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 लिखेंगे इंडिजिनियस पीपल यूज
different number sequence to count different objects because each object has a different importance. Different importance. And different यूज़. हर ऑब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो डिफरेंट है और उसका यूज़ भी क्या है, डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल some things like fish, animals, trees are counted in different ways so that they can be easily identify without any confusion. और लिख सकते हैं कि ये ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि सभी का जो लाइफस्टाइल था, कल्चर या लाइफस्टाइल या उनके जो ट्रेडिशंस थे वो सभी क्या थे, अलग अलग थे. तो लिख सकते हैं दिस इज़ कनेक्टेड टू देयर कल्चर traditions and their way of life. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि कंसिडर द एक्सटेंशन ऑफ गुमुलगल नंबर सिस्टम बियॉन्ड 6 इन द सेम वे ऑफ काउंटिंग बाई 2s. आपने देखा होगा गुमुलगल जो नंबर सिस्टम है वो 6 तक था. ठीक है. अब आपको उससे ज़्यादा एक्सटेंड करना है इसको 2s का यूज़ करते हुए. कम अप विद वेज ऑफ परफॉर्मिंग द डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस. यहाँ पे आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज़ करने हैं फॉर नंबर्स अकरिंग इन दिस नंबर सिस्टम विदाउट यूजिंग हिंदू न्यूमरल्स. आपको यहाँ पे हिंदू नंबर्स का यूज़ नहीं करना है. यूज़ दिस टू इवेलुएट द फॉलोइंग. आपको कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनमें आपको गुमुलगल नंबर सिस्टम का यूज़ करना है. तो सबसे पहले अगर आपको याद हो कि उकासर को क्या बोला गया था, उसमें 2. यूरोपन को क्या बोला गया, 1 बोला गया. तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये उकासर है, उकासर को क्या बोला गया 2 प्लस यहाँ पे फिर से उकासर, ये 2 आ गया, फिर से उकासर, ये भी 2 प्लस 2 और यहाँ पे क्या है यूरोपन 1. यहाँ पे क्या है, बीच में प्लस का साइन है. यहाँ पे क्या, उकासर का मतलब 2 प्लस 2, फिर से प्लस, और ये क्या है उकासर का मतलब 2, और यहाँ पे यूरोपन है, ये क्या है 1. अब यहाँ पे देखो आप कितना हो गया टोटल. इसको ब्रैकेट में ले लेंगे और इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे. 2 + 2 4 + 2 6
8 + 1 9, कितना आ गया ये 9, बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन। अब इसको काउंट करेंगे, 2 + 2 4, 4 + 2 6 और 1 7, 9 और 7 कितना हो गया 16। क्लियर। सेम इसी तरीके से आपको इसका पार्ट सेकंड करना है। उसमें भी आपको सबसे पहले लिखना है कि उकासर का मतलब क्या हो गया 2 और यूरोपन का मतलब 1 है। यही तो दो चीज़ें हैं जो यूज़ की गई हैं। तो यहाँ पे 2 + 2 + 2 + 2 और +1 इसको ब्रैकेट में लिखना है। अगेन उकासर का मतलब 2 + 2 और यहाँ पे ये जो उकासर है इसको भी मैं यहीं पे लिख देती हूँ। तो जब आप काउंट करेंगे तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 और 1 9, और बीच में साइन क्या है माइनस। ठीक है, 2 + 2 4 + 2 6, 9 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 3। ये प्लस के लिए था, ये माइनस के लिए, अब जो आएगा वो मल्टीप्लाई के लिए आएगा। अब यहाँ पे फिर से आपको क्या लिखना है, यहाँ पे उकासर का मतलब 2 + 2, फिर से 2 + 2 और फिर है यूरोपन, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे। अगेन यहाँ पे क्या है उकासर प्लस उकासर, 2 + 2। जब आप इसको सोल्व करेंगे 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 1 कितना आ गया, यहाँ पे लिख देती हूँ 9। बीच में साइन किसका है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 2 + 2 कितना 4, 9 4 जा 36, ये हो गया मल्टीप्लाई के लिए। अब इसी को हमें यूज़ करना है डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे देखो आप, उकासर का 2, फिर अगेन उसके आगे 2 लिखना है, यहाँ पे लिख देते 2 + 2 + 2, फिर से +2, फिर 2 2, फिर से 2 और फिर से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स क्या है 2, तो कितना आ जाएगा, ये ब्रैकेट में लिखो इसको, ये आ जाएगा आपके पास 16। बीच में साइन किसका है डिवाइड का। अब यहाँ पे उकासर, फिर से उकासर, 2 + 2 कितना 4, 16 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, आंसर इज 4। क्लियर। यही हमें दिखाना था, गुमुलगल नंबर सिस्टम का यूज़ करते हुए हम किस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेशंस को लगा के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ द हिंदू नंबर सिस्टम दैट मेक इट एफिशिएंट व्हेन कंपेयर टू द रोमन नंबर सिस्टम। आपको क्या करना है, ये बताना है कि हिंदू नंबर सिस्टम रोमन नंबर सिस्टम से ज़्यादा एफिशिएंट कैसे है जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो किस तरीके से है, रोमन नंबर सिस्टम का तो आपने देख लिया कि हम उसमें क्या करते हैं सिंबल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन जो हिंदू नंबर सिस्टम में है उसमें हमें सिंबल्स का यूज़ नहीं करना होता, उसमें हमें नंबर्स का यूज़ करना। और नंबर्स भी हमारे पास क्या है 0 से लेके 9 तक, केवल 10 ही या पता करना है कि 0 1 2 3 4 से लेके 9 तक। लेकिन जो रोमन नंबर सिस्टम है उसमें आपको आगे अलग अलग याद करने पड़ेंगे। 1 के लिए तो पता है, फिर 5 के लिए, 10 के लिए, और फिर 50 के लिए, फिर 100 के लिए अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करना है। अब यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे हिंदू नंबर सिस्टम से रोमन नंबर सिस्टम को, ये है क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट में जब आप इसको कंपेयर करेंगे, तो अगर कोई आप लार्ज नंबर ले लें, जैसे कि लार्ज नंबर्स आर रिटर्न, लार्ज नंबर्स आर रिटर्न कॉम्पैक्टली, किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 1 लाख, अगर हम लिखें ये 1 लाख हो गया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन क्या रोमन नंबर सिस्टम में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं, रोमन नंबर सिस्टम में ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो लिख देंगे अनलाइक रोमन नंबर सिस्टम, इसको ब्रैकेट में लिख दें, अनलाइक रोमन न्यूमेरल्स which become long and clumsy, which become long and clumsy।
सेकंड नंबर पे आप लिख सकते हैं कि हिंदू नंबर सिस्टम में हम प्लेसेस का यूज़ करते हैं, प्लेस वैल्यू का यूज़ करते हैं, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, लेकिन रोमन न्यूमरल्स में हम ये नहीं करते हैं। तो लिख सकते हैं इन हिंदू नंबर सिस्टम, इन हिंदू नंबर सिस्टम we use place value where a digit's position, जैसे कि यूनिट या फिर टेंस या फिर हंड्रेड प्लेस, ठीक है, अफेक्ट्स इट्स वैल्यू। और रोमन नंबर सिस्टम में ये नहीं होता, तो लिख सकते हैं रोमन न्यूमरल्स लेक दिस, मतलब उसमें इसकी कमी होती है, उसमें ये नहीं लिखते हैं क्या, डिजिट्स की वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अब इसी में इसका पार्ट थर्ड हम लिख सकते हैं क्या, कि हम यहाँ पे जीरो को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, जीरो अलग से लिख सकते हैं ना हिंदू नंबर सिस्टम में। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 में इट इंक्लूड्स ज़ीरो both as a number and a placeholder। रोमन न्यूमरल्स में सिंबल नहीं होता है जीरो के लिए। रोमन न्यूमरल्स have no symbol for ज़ीरो। नेक्स्ट क्या बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो हिंदू नंबर सिस्टम है उसमें हम 10 डिजिट्स का यूज़ करते हैं, बल्कि रोमन न्यूमरल्स में काफ़ी सारे सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो लिखेंगे इट यूजेस just 10 digits ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to write any number, to write any number, while Roman numerals need many symbols, need many symbols। फिफ्थ नंबर पे लिख सकते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस ईज़िली हम परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन रोमन जो ऑपरेशंस हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो फिफ्थ नंबर पे आप लिख सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस are easy using, one minute, using standard rules। Roman operations are complex and often require conversion,
कन्वर्जन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 4th नंबर, लास्ट क्वेश्चन आज के फिगर इट आउट का। यूजिंग द आइडियाज डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन ट्राई रिफाइनिंग द नंबर सिस्टम यू माइट हैव मेड अर्लियर। जैसे हमने पहले नंबर सिस्टम बनाया था एक सिंबल्स का यूज़ करते हुए, उसी का यूज़ करते हुए हमें ये जो उकासर उरापन है, यूरोपन है, इसमें हमने जो नंबर सिस्टम बनाया उसका यूज़ करना है। सपोज़ हमने जो नंबर सिस्टम बनाया उसमें क्या सिंबल्स का यूज़ किया था, तो हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि जो नंबर 1 मिनट इसको थोड़ा इरेज कर दूँ। जो भी हमने नंबर सिस्टम बनाया, जैसे कि हमने 1 के लिए यूज़ कर लिया सर्किल, 2 के लिए हमने यूज़ कर लिया ट्रायंगल, ठीक है, 3 के लिए यूज़ किया हमने स्क्वायर, ठीक है। हमें यहाँ पे 2 ही सिंबल्स की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि जो गुमुलगल जो नंबर सिस्टम है उसमें हमें 2 की ही ज़रूरत है, एक तो उकासर के लिए, दूसरा यूरोपन के लिए। अब हमने उकासर के लिए क्या यूज़ कर लिया, ट्रायंगल यूज़ कर लिया, यूरोपन के लिए क्या है हमारे पास 1 है। तो अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाहें कि हम 4 नंबर के लिए यूज़ करें इन सिंबल्स का, तो हम क्या करेंगे, 2 + 2 4, 2 क्या है ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल्स बना देंगे तो क्या हमारे पास 4 आ जाएगा। यस, 2 + 2 4 आ गया। अब इसी तरीके से हम इसको आगे एक्सटेंड करें 5 के लिए, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, 2 + 2 + 1। तो यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल और तीसरे के लिए 1 के लिए आपके पास सर्किल आ जाएगा। 6 के लिए यूज़ करेंगे तो क्या होगा, 1 ट्रायंगल 2 3, क्योंकि एक का मतलब क्या है 2, एक ट्रायंगल का मतलब 2 है ना, तो 2 + 2 + 2 6। 7 के लिए यूज़ करोगे 1 2 3 6 और एक सर्किल क्या आ जाएगा 7। तो यही था हमारे पास। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी कवर कर लेते हैं इसी में ही। द आइडिया ऑफ अ बेस, द इजिप्टियन नंबर सिस्टम। वी आर नाउ गोइंग टू सी अ रिटन नंबर सिस्टम दैट द इजिप्टियन डेवलप्ड अराउंड 3000 BCE। अब हम एक ऐसे नंबर सिस्टम को देखने जा रहे हैं जो रिटन नंबर सिस्टम है, जो कि इजिप्टियंस ने डेवलप किया था लगभग 3000 BCE में। इन दिस सिस्टम वी सी द यूज़ ऑफ लैंडमार्क नंबर्स टू ग्रुप। यहाँ पे हम जिसका यूज़ करेंगे वो क्या होंगे, लैंडमार्क नंबर्स होंगे, उनका ग्रुप बनाएंगे एंड रिप्रेजेंट अ गिवन नंबर, और जो गिवन नंबर दिया होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे। However, what makes this system special is its sequence of landmark number। इस सिस्टम को स्पेशल क्या चीज़ बनाएगी, वो है इसकी सीक्वेंस ऑफ लैंडमार्क नंबर्स की, किस तरीके से आप सीक्वेंस बनाएंगे। इमेजिन मेकिंग कलेक्शन ऑफ पेबल्स, द फर्स्ट लैंडमार्क नंबर इज़ 1। सपोज इमेजिन करना है आपको एक कलेक्शन ऑफ पेबल्स के लिए जिसका लैंडमार्क नंबर होगा 1। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लैंडमार्क नंबर 1 से। ग्रुप टुगेदर 10 कलेक्शन ऑफ द प्रीवियस लैंडमार्क नंबर। ये जो लैंडमार्क नंबर 1 है इसको 10 के कलेक्शन में ग्रुप बनाना है। इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पे सर्कल एक बनाया गया है, इस तरीके से हमें 10 सर्कल, फर्स्ट जो नंबर ले लिया वो 1 ले लिया, अब इसको क्या करेंगे, 1 को ऐड करके 10 में कन्वर्ट कर देंगे, तो इट्स साइज इज सेकंड लैंडमार्क नंबर विच इज़ 10। तो जो दूसरा लैंडमार्क नंबर है उसका साइज़ कितना आ जाएगा 10। यहाँ पे हमने फर्स्ट में क्या लिया 1 लिया, दूसरा क्या है 10। क्यों? क्योंकि हमने कलेक्शन बना दिया कि 10 का जो नेक्स्ट होगा वो मल्टीप्लाई बाई 10। अब इससे जो आगे बनेगा ये इसका मल्टीप्लाई बाई 10 होगा। क्या यहाँ पे लिखा, ग्रुप टुगेदर 10 कलेक्शन ऑफ द प्रीवियस। अब आपको करना क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि फर्स्ट जो लैंडमार्क नंबर हमने लिया वो क्या है 1, फिर उसको आपको क्या करना है 10 के ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड लैंडमार्क नंबर। अब जो अगला आप लैंडमार्क नंबर बनाओगे वो लैंडमार्क नंबर पिछला जो लैंडमार्क नंबर है उससे 10 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ये नहीं, यहाँ पे कितना हो गया 100, ठीक है। तो अब आगे जो ये बनेगा ये क्या बनेगा 100 मल्टीप्लाई बाई 10, पिछला जो है उससे 10 गुना ज़्यादा,
तो 100 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया 1000। उससे आगे जो बनेगा वो इसका मल्टीप्लाई बाई 10 होगा, तो आगे आने वाले का क्या होगा 10,000। इस तरीके से जो, या तो ये कह सकते हो कि जो पिछला जो लैंडमार्क नंबर है उसका 10 गुना ज़्यादा लैंडमार्क नंबर आगे वाला होगा उसका। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे ईच लैंडमार्क नंबर इज़ 10 टाइम्स द प्रीवियस वन। जो पिछला है उसका 10 गुना है आगे आने वाला लैंडमार्क नंबर। सिंस 1 इज़ द फर्स्ट लैंडमार्क नंबर दे आर ऑल पावर्स ऑफ 10। बाकी के जो क्या है सारे पावर ऑफ 10 में है। जो फर्स्ट जो नंबर है वो 1 से स्टार्ट किया है। द फॉलोइंग आर द सिम्बल्स गिवन टू दीज नंबर्स। ये जो नंबर है इनके लिए कुछ सिम्बल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। As in the case of Roman numbers, a given number is counted in groups of landmark number। जैसे रोमन नंबर के लिए हमने क्या किया था, ग्रुप्स, ये सिंबल्स बनाए गए थे ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या किया गया है, ग्रुप्स बना दिए गए हैं लैंडमार्क नंबर्स के। और यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट लैंडमार्क नंबर लेस देन द गिवन नंबर देन दिस इज़ देन यूज टू असाइन द न्यूमरल। क्या बोला गया है यहाँ पे, जैसे ये एक नंबर है, इस नंबर से तो छोटा लैंडमार्क नंबर होना चाहिए, क्योंकि 324 से बड़ा क्या होगा, फिर वो तो 400 में चला जाएगा ना। इसलिए ये जो गिवन नंबर होगा उससे छोटा नंबर होना चाहिए लैंडमार्क नंबर। और जितना बड़ा हम बना सकते हैं लैंडमार्क नंबर, जैसे यहाँ पे कितना बड़ा बना सकते हैं, 100 का ही बना सकते हैं। तो मैक्सिमम जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो क्या है, यहाँ पे 100 है। 100 प्लस 100 प्लस 100 300, उसके बाद में 10 प्लस 10 और उसके बाद में 4। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 100 के लिए सिंबल क्या है हमारे पास, ये वाला। तो यहाँ पे ये लिख दिया 100 100 100। उसके बाद में 2 बार 10 का यूज़ हुआ, तो ये है 10 के लिए। फिर 1 के लिए क्या है, ये 1 की तरह ही एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो ये 4 लाइन्स हमें ड्रॉ करनी है। ये बता दिया। अब आपके लिए 2 फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं कि आप इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है 10,458। यहाँ पे हम बोर्ड पे इसको क्लियर करेंगे। फर्स्ट जो नंबर हमें दिया गया है 10,458। अब इसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो लार्जेस्ट हमारे पास लैंडमार्क नंबर बनेगा वो क्या है 10,000। ठीक है, उसके बाद में 458। 400 को कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। क्यों, क्योंकि 100 के बाद फिर सीधे क्या है 1000 है, इसलिए 400 को लिखेंगे 100 की फॉर्म में। प्लस उसके बाद में 58, तो 50 को लिखेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, क्योंकि यहाँ पे 10 की फॉर्म में है, 50 की फॉर्म में नहीं है। प्लस 8 को लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 फिर से 1, और ये 8 टाइम्स हो गया हमारे पास 1। अब सिंबल्स का यूज़ करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि 10,000 के लिए जो सिंबल है वो क्या सिंबल यूज़ किया गया है, ये हो गया 1000, फिर ये हो गया 10,000। 10,000 के लिए हमारे पास है ये वाला सिंबल, 100 के लिए है ये वाला। ठीक है, तो हम अब इस सिंबल को बनाएंगे सबसे पहले 10,000 के लिए। तो यहाँ पे ये बन गया हमारे पास 10,000 के लिए सिंबल, और बीच में ये थोड़ा सा क्रॉस भी है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की गई है। उसके बाद में 100 के लिए आपके लिए ये सिंबल है 2 3 और 4। और 10 के लिए कौन सा सिंबल है, 10 के लिए है 1 2 3 4 5, और 1 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसी में क्वेश्चन नंबर 2, 1023 1023। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे लार्जेस्ट लैंडमार्क नंबर क्या है 1000, प्लस उसके बाद में 10 प्लस 10, इसका मतलब हो गया 20, और 3 के लिए 1 प्लस 1 प्लस 1। और यहाँ पे 1000 के लिए जो सिंबल दिया गया है वो है कुछ इस तरीके से।
यहाँ पे एरो है और फिर नीचे इस तरीके से बनाया गया है। ये आपका 1000 का सिंबल। 10 के लिए सॉरी प्लस नहीं लगाएंगे बीच में, 1 और 2 ये हमारे पास 10 के लिए है, और 1 1 1 ये 3 के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 2660। तो 2000 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 प्लस 1000, 1000 प्लस 1000, ये हो गया 2000। 600 के लिए 100 का यूज़ करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स हो गया 100। अब 60 के लिए 10 का यूज़ करेंगे, 10 प्लस 10, 10 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स। अब 1000 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे पहले भी लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, एरो बनाएंगे, फिर नीचे लाइन और फिर ऐसे हाफ सर्कल टाइप, फिर से यहाँ पे सिंबल। ये हो गया 1000 के लिए। उसके बाद में 100 के लिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 100 के लिए बनाएंगे। ये हो गया आपका इस तरीके से, ठीक है। 3 4 5 सिंबल्स को जरा आप ध्यान से बना देना, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही अंदर हो गया है, इसको आप इरेज कर लेना, ठीक है। उसके बाद में 10 के लिए 10 कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया 2660 के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 784। 700 के लिए 100 प्लस 100 7 टाइम्स लिखेंगे, 3 4 5 6 एंड 7। फिर 10 लिखेंगे कितनी बार, 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 4 लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब 100 के लिए यही सिंबल, 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद में 10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7, नीचे लिख देती हूँ इसको 8, आपको एक ही लाइन में लिखना है। यहाँ पे फिर 4 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 1111 1111, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, और 1000 के लिए सिंबल क्या है, इस तरीके से एरो बनाया हुआ, एक तो ये हाफ सर्कल टाइप, फिर एरो बनाना है, उसके बाद में फिर इसको इस तरीके से एरो से मिला देना है, ठीक है। 100 के लिए ये सिंबल, और 10 के लिए ये, और ये 1 के लिए। अब है हमारे पास 70,707, ये है 70,000, सॉरी थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, 707। कैसे लिखेंगे इसको, 10,000 प्लस 10,000 कितनी बार, 7 टाइम्स, 2 3 4 5 6 एंड 7, प्लस 700 को लिखेंगे 1
2 3 4 5 6 7, फिर लिखेंगे 7 को 1 + 1 + 1 + 1 4 टाइम्स 5 6 एंड 7। अब बनाएंगे इसके सिंबल्स। तो सिंबल क्या था 10,000 के लिए? कुछ इस तरीके का सिंबल था। 1, ये थोड़ा सर्कल टाइप है। इस 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर 100 के लिए, 100 के लिए ये है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद में 7 टाइम्स 1, तो यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना था। अब नेक्स्ट हमारे पास है सिंबल्स दे रखे होंगे आपको और आपको नंबर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर 1 क्या है, इसका सिंबल क्या है, आप ऊपर देखेंगे। यहाँ पे देखो, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ से, ये देखो इस तरीके से। ये किसके लिए है? ये वाला सिंबल ये है 100 के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 100 + 100। उसके बाद में ये जो सिंबल्स है ये किसके लिए है? 10 के लिए। तो 10 + 10 + 10। ठीक है, बाद में अरेंज कर देंगे इनको, पहले मैं इस तरीके से आपको दिखा के कर देती हूँ। फिर से क्या है 10 + 10 + 10। ये क्या है 1 + 1 1 + 1 + 1। इस तरीके से ब्रैकेट में लिखते चलेंगे। पहले बीच में साइन प्लस का लगाएंगे क्योंकि ये प्लस करना है हमें। प्लस फिर से 1 2 3 और उसके बाद में प्लस कितना करना है 10। अब आप इन सभी को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये जो 10 का है इसको एक साथ लिख देती हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 टाइम्स क्या है 10। अब इनको आप जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 + 100 इस साइड लिख देती हूँ, ये हो गया 200 प्लस 10 + 10 20 30 40 50 60 एंड 70 + 70 प्लस 1 2 3 4 5 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा टोटल 276। सेम इसी तरीके से जो आगे सिंबल है ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है 1000 को। तो 1000 + 1000 कितनी बार है 4 टाइम्स प्लस 1000 + 1000। तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 1000 + 1000 को, प्लस यहाँ पे ये जो सिंबल रिप्रेजेंट करता है किसको 100 को। तो लिखेंगे प्लस के बाद ब्रैकेट में 100 + 100 + 100। उसके बाद में ये भी प्लस है, ये क्या है 1 + 1, फिर से प्लस का साइन ब्रैकेट, ये किसके लिए है 10 + 10। अच्छा होगा आप पहले यहाँ पे 10 + 10 लिख दें क्योंकि यहाँ पे बड़ी डिजिट है, उसके बाद में छोटी, फिर से छोटी, फिर सबसे छोटी, ऐसे भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे पहले 10 10 लिख देती हूँ। फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, ऐड करने पे उतना ही आएगा। ठीक है, सिर्फ बड़ी डिजिट को पहले लिख रही हूँ। तो यहाँ पे देखो 1000 + 1000 मिलके कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 4000 = ये आ गया आपके पास 4000। नेक्स्ट 100 + 100 मिलके कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया +300 प्लस यहाँ पे दिखाई नहीं, इसको मैं एक साथ लिख देती हूँ यहाँ पे नीचे। फर्स्ट क्या बना था 4000 प्लस कितना आया 300 प्लस 10 + 10 कितना 20 प्लस 1 + 1 कितना 2। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 4322। ठीक है, ये आपको सिंबल्स का यूज़ करके आपको ऐड करना था। और यहाँ पे आपको ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था, सिंबल्स बनाने थे, ये जो डिजिट्स दे रखी थी। ठीक है,
आई होप आपको क्वेश्चंस ठीक से समझ आ गए होंगे। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच और आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी।